हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम ग्लोब के बारे में कुछ बेसिक चर्चा करेंगे। ग्लोब के बारे में आपने नाम सुना होगा। दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रकार की बताओगे? काल्पनिक रेखाएं। याद रखना, काल्पनिक कैसे बताओगे? क्योंकि देखो, पृथ्वी पर अपने को दिखाई नहीं देती वो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी रेखाएं हैं। एक तो याद रखना, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश। नेक्स्ट अपने पास पृथ्वी पर कौन सी रेखा है? देशांतर। कौन सी रेखा बताओगे? देशांतर रेखा। तो देखो, इनके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। कितनी इनकी संख्या होती है, क्यों दर्शाई जाती है, क्या इनका महत्व होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम अक्षांश रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करें ग्लोब में। ग्लोब मानो या अपनी पृथ्वी मानो। तो आपसे जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनको किसने दर्शाया। यदि ओनली अक्षांश की भी बात करें तो देखो, चर्चा करें ओनली अक्षांश की आज। तो याद रखना, एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था टोल्मी। क्या नाम बताओगे? टोल्मी। टोल्मी के द्वारा ग्लोब के अध्ययन के लिए अक्षांश और देशांतर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं को दर्शाया गया। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए ग्लोब में अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में विशेष याद रखना, अक्षांश रेखाएं ग्लोब में याद रखना पश्चिम से पूर्व मान सकते हो या पूर्व से पश्चिम मान सकते हो, दर्शाई जाती। लेकिन विशेष बात क्या होती है? लेकिन विशेष बात ये होती है दोस्तों कि ये जो रेखाएं होती हैं ना, आपस में समांतर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और साथ में अपन चर्चा करेंगे कि मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो याद रखना, यदि आपसे अक्षांश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब में कितनी अक्षांश होती हैं, याद रखना अक्षांश के बारे में पूछा जाए तो अक्षांश बताना है 181। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेखाएं कितनी होती हैं, तो रेखाएं पूछी जाए तो याद रखना 179 होती हैं रेखाएं। तो देखो, साथ में आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में अंतर क्यों होता है, तो याद रखना, जैसे देखो, ये अपना ग्लोब या पृथ्वी है, ये अपना उत्तरी भाग है, और ये अपना कौन सा यहाँ पे दक्षिणी भाग। तो इसके बारे में याद रखना, सभी याद रखना। जैसे देखो, सबसे सेंटर में यहाँ पे ये जो रेखा दर्शाई गई है, याद रखना इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। याद रखना, कौन सी रेखा बताओगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा याद रखना। और इस भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें 0 डिग्री से अपन काउंट करके चलेंगे, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगी अपने पास 90 डिग्री। 90 डिग्री सबसे उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार साउथ में जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे साउथ में यहाँ पे आ जाएगी वही 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ कौन सी आ जाएगी? दक्षिणी अक्षांश वाली। याद रखना 90 डिग्री कौन सी आ जाएगी? दक्षिणी अक्षांश। तो इसके बारे में याद रखना सभी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक 90 काउंट हो गई, और 0 डिग्री से साउथ में 90 डिग्री तक आएंगे, 90 अपने पास ये हो गई, और एक 0 डिग्री हो गई, तो इनको काउंट करते तो कितनी हो गई? 181 हो गई। नेक्स्ट देखो, अपन चर्चा करें, क्योंकि देखो नॉर्थ पोल की बात करें, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की यदि बात करें, तो दोनों बिंदु हैं, रेखाएं नहीं है। याद रखना, दोनों क्या हैं? बिंदु है, रेखाएं नहीं है। इसलिए रेखाओं की संख्या 2 कम हो जाएगी, तो रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 179। नेक्स्ट देखो, मुख्य अक्षांशों की बात करें तो अपने पास 0 डिग्री अक्षांश को तो आपको पता है, वो मध्य रेखा, या याद रखना और भी इसके नाम है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार देखो,
इस रेखा के ऊपर वाला जितना भी ये भूभाग है ना, सारा उत्तर वाला भाग है, इसे याद रखना उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये जो सारा ऊपर वाला जो भाग है ना, इसे याद रखना उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से याद रखना। उसी प्रकार साउथ वाला जितना भी ये भूभाग है, इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मुख्य अक्षांशों की बात करें, 0 डिग्री से उत्तर में चलेंगे तो ये अपने पास आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अपने पास आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार साउथ में चलते हैं, 0 डिग्री से दक्षिण में चलेंगे तो याद रखना ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इनके विशेष नाम है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ना, उससे याद रखना कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम। उसी प्रकार 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। और उसी प्रकार जो दक्षिणी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उसे अंटार्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। रेखाओं की चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात रही तो आप सभी को याद रखना है, मैंने बताया था एक पॉइंट तो आप सभी को कि अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। समांतर होती तो पहला क्वेश्चन तो यही पुट होता है कि समांतर होती तो उनके बीच में दूरी कितनी होती है। एक तो ये क्वेश्चन सभी अच्छे से याद रखना। यदि आपसे दूरी के बारे में पूछे, क्वेश्चन क्या बनता है? 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है? याद रखना क्वेश्चन क्या बनेगा? अक्षांशों के बीच दूरी। याद रखना क्या बताओगे? अक्षांशों के बीच दूरी। याद रखना सभी समांतर होती हैं तो याद रखना 111 किलोमीटर दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? तो दूरी होती है तो याद रखना नोट लगा के इसके बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? याद रखना इसके बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों? कटिबंध कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसके बारे में कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब में क्या बताती हैं। तो याद रखना अक्षांश रेखाएं ग्लोब में बताती हैं स्थिति। क्या बताती हैं? स्थिति बताते हैं। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अक्षांशों के बीच की दूरी की बात है तो 111 किलोमीटर याद रखिए, समांतर होती हैं। बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, या आप जोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जोन। नेक्स्ट क्या बताती हैं अक्षांश रेखाएं? स्थिति बताती हैं। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार यदि अपने पास बात आ जाए मुख्य अक्षांशों की तो याद रखना 0 डिग्री की बात करें तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ से 0 डिग्री से एक क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो 0 डिग्री अक्षांश से यही बनता है, 0 डिग्री अक्षांश से, कि एक तो दिन और रात यहाँ समान होते हैं। याद रखना दिन और रात याद रखना क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ये आता है अपने पास, नोट लगा के विशेष एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ग्लोब में सबसे बड़ा वर्त कहाँ बनता है। याद रखना सबसे बड़े वर्त की बात आ जाए तो नोट लगा के याद रखना सबसे बड़ा जो वर्त बनता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जो भी आप समझना चाहो भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो? भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो, साथ में विषुवत रेखा भी बोल सकते हो। क्या बताओगे? विषुवत रेखा भी बोल सकते हो। तो सबसे बड़े वर्त की बात आ जाए तो याद रखना कौन सा बताओगे? भूमध्य रेखा पर बनता है। साथ में याद रखना दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। बेसिक जानकारियां पढ़ी हैं।
देशांतर रेखाओं की चर्चा करें। देशांतर रेखा, देखो जिस प्रकार अक्षांश काल्पनिक है उसी प्रकार मैंने बताया था देशांतर भी काल्पनिक है। सबसे पहले अपन चर्चा करें किस प्रकार दर्शाई जाती है। तो याद रखना, यदि इनके दर्शाने की बात आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाता बार बार एग्जाम में किस प्रकार दर्शाई जाती, तो याद रखना ग्लोब में जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी अपन चर्चा करें तो याद रखना इस प्रकार दर्शाई जाती है। ध्यान से देखना सभी, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन विशेष बात इनमें यही होती है, ये रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती। क्या नहीं होती? समांतर। देखो आपको दिखाई दे रही हैं ग्लोब में, ध्यान से देखो सभी, ये ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है। यही विशेष बात होती है, याद रखना आपस में समांतर नहीं होती। देखो सबसे पहले अपन चर्चा करें इनके बारे में, संख्या के बारे में। याद रखना इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये आता है मुख्य, यदि देशांतरों के बारे में चर्चा करें तो मुख्य देशांतर कौन से? याद रखना अपने पास ये है 0 डिग्री देशांतर। याद रखना दोस्तों सभी, ये जो दर्शाई गई है, याद रखना ये है अपने पास कौन सी देशांतर? 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर से जब इधर चलेंगे तो याद रखना 180 ही इधर है। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे इधर, यहाँ पे भी याद रखना 180 काउंट करते हैं, लेकिन है नहीं 180, क्योंकि 180 प्लस एक बीच वाले ऐड करेंगे तो 161 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना यहाँ से देखो इधर चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे 180। याद रखना किस तरफ चलेंगे? पूर्व की ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार यहाँ पश्चिम की ओर चलेंगे। किस ओर चलेंगे? पश्चिम की ओर। तो याद रखना विशेष एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है यहाँ से 180 डिग्री। याद रखना पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर एक ही है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। और उसी प्रकार देखो यदि ये अलग अलग होंगी तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ग्लोब में तो ये काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा, इनकी संख्या कितनी है? 360 है। तो याद रखना सभी क्वेश्चन ये बनता है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर एक ही रेखा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है अपने पास विशेष कि देशांतर रेखाएं ग्लोब में क्या दर्शाती हैं। याद रखना देशांतर रेखाओं की बात आ जाए तो देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं? समय बताती हैं। क्या बताती हैं? समय। याद रखना नेक्स्ट पॉइंट विशेष बात ये आती है, समय बताती तो किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो याद रखना 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, याद रखना 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ से यदि अपन बात करें 0 डिग्री देशांतर, इसे याद रखना इसे और भी नामों से जानते हैं, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। याद रखना क्या बताओगे? प्रधान यामोत्तर रेखा। और नोट लगा के आपने सुना होगा, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। क्यों कहते हैं? यही बात आती है। याद रखना यूरोप में इसके ऊपर एक शहर है ग्रीनविच। कौन सा शहर है? ग्रीनविच। और यहीं यूरोप में ही याद रखना एक वेधशाला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ग्रीनविच शहर में एक वेधशाला बनी हुई है, और इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया। देखो याद रखना विशेष बात ये आती है, समय बताती है तो दो देशांतरों के मध्य, क्वेश्चन पहला तो समय में अंतर पता करते हैं। देखो याद रखना दो देशांतरों के मध्य जो समय में अंतर होता है ना, ये विशेष बात, दो देशांतरों के मध्य समय में अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि देखो जैसे 360 देशांतर हैं अपने पास, कितने देशांतर हैं? 360 देशांतर अपने पास हैं। तो एक बात तो ये विशेष बनती है कि अब देखो आपको पता होगा दोस्तों कि सभी जो कंट्री हैं अपनी ग्लोब में दर्शाई गई हैं, सभी जो देश हैं, सभी देशों का समय तो एक नहीं है। तो क्वेश्चन ये नोट लगा के बनता है कि एक समय जोन, याद रखना समय जोन की बात करें, एक जो समय जोन बनता है वो कितनी देशांतरों का बनता है?
एक समय जोन की बात करें तो याद रखना कितनी देशांतरों का बताओगे, 15 देशांतरों का एक समय जोन बनता है, याद रखना। तो उसी प्रकार जैसे अपन बात करें समय जोनों के बारे में, 15 देशांतरों का बनता है, तो क्वेश्चन यही बनता है। जैसे देखो टोटल अपने पास देशांतर कितनी हो गई, 360। कितनी देशांतर हो गई, 360। एक समय जोन कितने का बनता है, 15 का। तो पूरे विश्व में कितने समय जोन हो गए, 24 समय जोन हो गए। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कितने समय जोन बताओगे, 24 समय जोन है पूरे विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये बनता है कि आपसे पूछा जाए देशांतरों के बीच अंतर कितना होता है। क्वेश्चन ये आता है दो देशांतरों के बीच, देखो ध्रुवों पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो एग्जाम्पल के साथ समझना, जल्दी बातें समझ में आएंगी। दो देशांतरों के बीच अंतर, ध्रुवों पे देखो देशांतरें आपस में मिल रही हैं जाके, तो याद रखना न्यूनतम तो होता है 0 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 0 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें अधिकतम जो होता है, याद रखना मैक्सिमम जो होता है ना वो होता है 111.32 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम जो अंतर होता है वो तो कहाँ पे बताओगे, ध्रुवों पे होता है। और अधिकतम जो अंतर होता है ना 111.32 किलोमीटर, वो होता है विषुवत रेखा पर। कौन सी रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ये बात बहुत विशेष है, याद रखना सभी। दोस्तों अपन चर्चा करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये बनता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है। याद रखना अक्षांश और देशांतरों की बात करें तो देखो बहुत से क्वेश्चन है, आप देखना कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अक्षांश और देशांतरों की बात करें तो मैंने आप सभी को बताया था कि अक्षांश रेखाएं, याद रखना क्या बताती हैं, स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट देखो देशांतर रेखाएं दोस्तों मैंने सभी को बताया था क्या बताती हैं, समय। क्वेश्चन पहला ये बन गया कि दोनों कॉमन रूप से क्या बताती है, याद रखना दोनों कॉमन रूप से पूछे तो दोनों कॉमन रूप से बताती हैं क्या, स्थान। क्या बताती हैं, स्थान। नेक्स्ट देखो दोस्तों अपने पास ये पॉइंट आता है कि जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थी ना, याद रखना अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी थी उसे कहते थे कटिबंध। याद रखना क्या कहते थे, कटिबंध। उसी प्रकार पॉइंट आता है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते थे गोर या फिर गोरे। याद रखना गोर या गोरे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों को कॉमन रूप से क्या कहते हैं, तो ये भी विशेष है। दोनों को दोस्तों कॉमन रूप से कहते क्या है, ग्रिड। क्या कहते हैं, दोनों को कॉमन रूप से ग्रिड के नाम से जानते हैं। मैंने आप सभी को बताया था अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ना वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। लेकिन देशांतर रेखाएं हैं वो समांतर नहीं होती। याद रखना देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था इनकी दूरी फिक्स होती है, 111 किलोमीटर होती है और कोई अधिकतम और न्यूनतम नहीं होती। समांतर होगी तो अधिकतम न्यूनतम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार देशांतर रेखाओं की बात करें, मैंने बताया था इसके बारे में, अधिकतम की बात करें और न्यूनतम की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम। याद रखना अधिकतम आपको मैंने बताया था 111.32 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के बारे में याद रखना 0 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 0 किलोमीटर होती है। ये तो मैंने बताया था विषुवत रेखा पर और ये मैंने बताया था ध्रुव पर। नोट लगा के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि दो देशांतरों के मध्य, याद रखना दो देशांतरों के मध्य जो समय में अंतर होता है, याद रखना समय में जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखना सभी। विशेष ये भी है समय जोन की बात करें तो, किसकी बात करें, समय जोन। समय जोन की बात करें तो मैंने बताया था समय जोन। समय जोन याद रखना सभी, समय जोन कितनी देशांतरों का होता है, एक समय जोन कितनी देशांतरों का, 15 देशांतरों का समय जोन होता है। याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय जोन, तो याद रखना 11 समय जोन
क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 11 समय जोन तो हैं, याद रखना, रूस में। कहाँ पे है? रूस में। यूएसए, यूएसए की बात करें तो यूएसए में याद रखना, यूएसए में कितने समय जोन हैं? 7 समय जोन है। अपने प्यारे भारत देश की बात करें, याद रखना, भारत की बात करें तो भारत में 1 समय जोन है। कितने समय जोन है भारत में? 1 समय जोन है।